YouTube tells us that 65.3% of the people who watch our content are not subscribed. So please subscribe. Hi friends, welcome to Healing Souls. So dear friends, इस रीडिंग में हम लोग हिंदी में रीडिंग देखेंगे कमिंग वीक की। तो आने वाला हफ्ता हमारे फ्रेंड्स के लिए कैसा रहेगा ये हम देखेंगे। और ये एक टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिस रीडिंग पे आप जब भी क्लिक करेंगे तब से लेके 7 से 10 दिन के लिए ये एनर्जीज़ आपके लिए एप्लीकेबल होंगी। और इसी तरीके से हमारे YouTube चैनल पे जितनी भी वीकली रीडिंग्स होती हैं वो सारी टाइमलेस होती हैं। अगर आपको कभी समझ नहीं आए कि अगला हफ्ता आपका कैसा होने वाला है तो आप किसी भी वीकली रीडिंग पे क्लिक कर सकते हैं। आप जिस वीकली रीडिंग पे क्लिक करेंगे वही रीडिंग में आप ज़ोडिएक साइन अपना देखिए, तो आने वाले हफ्ते में आपको वही जो रीडिंग होगी वही एप्लीकेबल आपको हो जाएगी। और इसमें आपका सारे ज़ोडिएक साइंस की रीडिंग है। तो अगर आपका सन साइन या मून साइन इन 12 राशियों में से कोई भी होगा तो आप उसको क्लिक कीजिए और देखिए वो रीडिंग आपके लिए है। तो हम फ्रेंड्स अपनी रीडिंग शुरू करते हैं फर्स्ट ज़ोडिएक साइन के साथ, जो कि साइन है एरीज़ का। और देखते हैं कि एरीज़ राशि के अपने फ्रेंड्स के लिए आने वाला वीक कैसा होने वाला है। तो मैं तो देख रही हूँ कि एरीज़ के जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनकी एनर्जी तो बिल्कुल एक क्वीन की तरह है। आने वाली वीक में क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की तरह उनकी एनर्जी है। क्लैरिटी ऑफ माइंड बहुत ज़्यादा है। और जो भी पार्टनरशिप्स परस्यू करना चाहते हैं लाइफ में, जो भी रिलेशनशिप्स परस्यू करना चाहते हैं, या जो भी ऑप्शंस उनके पास आई हैं, ऐसा मुझे लगता है कि लास्ट वीक में उन्होंने ऐसी ऑप्शंस से बिल्कुल अपने आप को दूर कर लिया। जो लोग उनको टेंशन देते थे, जो लोग उनके साथ चीटिंग करते थे, चोर थे जो उनके साथ आगे बढ़ना नहीं चाहते थे, उन ऑप्शंस से उन्होंने छुटकारा पा लिया है। पिछले कुछ हफ्तों से ऐसा उन्होंने किया है। ये तो रिलेशनशिप सिनेरियो है। और अगर वर्क सिनेरियो में आप एक ऐसे जॉब, बिजनेस या प्रोफेशन में थे जिसमें आपके साथ चीटिंग होती थी, आपके आइडियाज़ चोरी करके दूसरे लोग उस पर अपना नाम कमा रहे थे, तो उस प्रोफेशन से बाहर निकलने की अपॉर्चुनिटी, उस जॉब से बाहर निकलने की अपॉर्चुनिटी आपको लास्ट वीक्स में आई है। हो सकता है कि किसी ने आपको ऐसा ऑफ़र दिया है लास्ट वीक में कि आप दूसरी कंट्री में, सिटी, स्टेट में जाकर भी सेटल हो सकते हैं उसके थ्रू। और आने वाले वीक में मैं देख रही हूँ कि अगर तो आपका इंटरव्यू है किसी के साथ पार्टनरशिप के लिए या जॉब सिनेरियो के लिए, तो मुझे लगता है कि आप उस इंटरव्यू को क्लियर कर लेंगे। आपका माइंड बहुत ही शार्प है, आपके माइंड, बॉडी, सोल में बैलेंस भी है। तो आप प्रिपेयर कर सकते हैं अपने आप को इस नई अपॉर्चुनिटी के लिए जो आपके लिए अबंडेंस ला रही है आने वाले वीक में। और अगर आप ये रिलेशनशिप्स के लिए देख रहे हैं तो मैं देख रही हूँ कि आने वाले वीक में आप काफ़ी क्लैरिटी लेंगे अपने पार्टनर से। या तो आप ऑलरेडी जिस रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर क्लियर करेंगे और आप अपने पार्टनर से दूर हटके, ऐसे रिलेशनशिप से दूर हटके जिसमें दोगलापन था, जिसमें चीटिंग थी, डिसेप्शन थी, थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट थी, उससे हटकर आप अपनी ऑप्शंस सीख करेंगे। एक स्टेबल मैरिड लाइफ के लिए एक जॉइंट फैमिली सिनेरियो भी आप सीख कर सकते हैं। हो सकता है कि आप अरेंज मैरिज के टूवर्ड्स मूव करें। सो बिगनिंग मंडे, ट्यूसडे मैं देख रही हूँ आप काफ़ी शार्प है अपनी कम्युनिकेशंस को लेके, या फिर ये कोई पर्सन आपके अराउंड हो सकते हैं जो माइट भी आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस पर्सन या लियो, सैजिटेरियस, एरीज हो सकते हैं ये। और मिड वीक में मैं देख रही हूँ कि आपको एक्सपेंशन की मिलजुल के काम करने की अपॉर्चुनिटी आ रही है, या पार्टनरशिप का ऑफर आ रहा है जिसकी वजह से आप अपनी और भी
ऑप्शंस को एक्सप्लोर भी कर रहे हैं और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी फाइनेंशियल मैनिफेस्टेशन की आपको आ रही है। ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है इसमें ट्रैवल इन्वॉल्व है, जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारा पैसा आ रही है। जनरली भी वीक में शायद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे के अराउंड आपको कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट आने वाला है, पैसे का गेन होने वाला है आपके लिए। अब ये हेरिडिटी मनी भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ये फैमिली गेट टुगेदर है जहाँ पर वो अपने बड़े बुजुर्गों से, परिवार से मिल रहे हैं, कुछ लोग शादियों पे जा रहे हैं। ऑल इन ऑल मैं ये कह सकती हूँ कि इस हफ्ते में आपकी किसी साइकिल का क्लोजर है, कुछ तो आप अपनी ज़िंदगी में ख़त्म कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप इस सिनेरियो को, इस रीडिंग को हेल्थ के लिए देख रहे थे, तो अगर पिछले हफ्तों में या पिछले महीनों में आपने शायद कोविड-19 से सफ़र किया हो या आप उसके पोस्ट इफ़ेक्ट्स झेल रहे हो, निकल के भी आ गए हों, तो आगे वाले हफ्तों में, आने वाले हफ्ते में अगर आपने अपने टेस्ट कराए थे तो वो टेस्ट की रिपोर्ट्स में काफ़ी बैलेंस आएगा और आपकी हेल्थ इम्प्रूव करेगी। मंथ ऑफ जुलाई यहाँ पर ही इंडिकेटेड है, जो बहुत ही सुंदर है। अगर आप एक क्लैरिटी चाहते थे कि कौन से महीने में आपकी ये मूवमेंट या ये प्रोग्रेशन या ये ट्रैवल आपके लिए मैनिफेस्ट होगा, तो मंथ ऑफ जुलाई आपको दिया हुआ है। बर्ड पर्स्ट वेटिंग फॉर न्यूज़ पैकेज लेटर, तो ये न्यूज़ पैकेज और लेटर भी आपको जुलाई में ही आ जाएगा। रिकवरी भी आपकी जो है, जो पुरानी चीज़ें आपने खोई हैं या तो आपकी कोई सामान चोरी भी हो गया हो, उसको अगर आपने ढूंढने के लिए कहीं पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी तो वो रिकवरी आपकी हो जाएगी पैसों की। और अगर आप किसी लॉयर से मिले हैं, किसी डॉक्टर से मिले हैं अपने कामों को बनाने के लिए, तो वो सारे काम आपके रिकवरी के टूवर्ड्स हैं। जो चीज़ें आपने खो दी थी वो सब आपको वापस मिल जाएंगी। जुलाई के ही महीने में आपको इसके बारे में न्यूज़ आ जाएगी। तो बहुत ही सुंदर हफ्ता है आपके लिए, आप इसको थरोली एंजॉय कीजिए मेरे एरीज फ्रेंड्स। और अब हम आगे बढ़ेंगे दूसरे ज़ोडिएक साइन की तरफ। जो एरीज के बाद आते हैं वो हैं हमारे टॉरस फ्रेंड्स। और अब हम देखते हैं अपने टॉरस फ्रेंड्स के लिए कि आने वाला हफ्ता हमारे टॉरियन फ्रेंड्स के लिए कैसा रहने वाला है। तो डियर एंजल्स, टॉरियन फ्रेंड्स के लिए हमारे आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे टॉरियन फ्रेंड्स जो हैं वो आने वाले हफ्ते में किसी तरीके की ब्रेक लेना चाहते हैं, कोई हॉलीडे प्लान कर रहे हैं, थोड़ा आराम करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, हीलिंग्स लेना चाहते हैं, एकांत में रहना चाहते हैं, वर्ल्डली प्रेशर से दूर रहना चाहते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों की तबीयत ठीक नहीं है, उनकी अपनी या उनके फैमिली मेम्बर्स की। पर हर हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि वो ज़्यादा इंटरेक्ट करना नहीं चाहते हैं। बिगनिंग ऑफ द वीक की उनकी एनर्जीज तो कुछ ऐसी हैं मंडे ट्यूसडे की, और उसके बाद तो बस वो एकदम दौड़ने ही लगे हैं जैसे थोड़ा सा ही उन्होंने आराम किया था, विश्राम किया था, और उसके बाद उनकी हॉलीडेइंग स्टार्ट हो गई है। तो बहुत ही खूबसूरत हफ्ता है मेरे टॉरस फ्रेंड्स के लिए। मैं देख रही हूँ कि कोई स्पिरिचुअल ग्रोथ का उनके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है। सोल फैमिली उनके साथ कनेक्ट हो रही है, उनकी हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही है। पिछले हफ्ते में मेरे टॉरियन फ्रेंड्स जो हैं वो काफ़ी लाइट डाल रहे थे अपने रिलेशनशिप्स पे भी, अपने लवर्स पे भी, अपने फ्रेंड्स पे भी, और कुछ लोग क्या करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी पे, उनका सोल लाइफ पर्पस क्या है, उस पर भी वो काफ़ी लाइट डाल रहे थे। और उनके इर्द गिर्द एक इंसान थे जो हैं वर्गो साइन के, या कैंसर, एरीज, या फिर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं, जो एक स्पिरिचुअल हीलर या टीचर, या फिर कोई टीचर या बुजुर्ग इंसान ऐसे हो सकते हैं, काफ़ी वाइज इंसान है जिससे कांटेक्ट में आए थे और अपने कई एस्पेक्ट्स पर लाइट डाल रहे थे। तो आने वाले हफ्ते में मैं बहुत ही सुंदर हफ्ता उनके लिए देख रही हूँ, जहाँ पर मैं ये देखती हूँ कि उन्होंने आज तक का जो भी कर्मा किया है उस कर्मा के उनको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। काफ़ी बैलेंस उनकी लाइफ में आने वाला है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि मंडे ट्यूसडे वो किसी तरीके का विश्राम कर रहे हैं, हीलिंग्स ले रहे हैं, बैलेंसिंग ऑफ चक्रास कर रहे हैं।
ट्यूसडे वेडनेसडे से मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि ट्रैवल है आपके लिए, ऑन रोड ट्रैवल हो सकता है, या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मूवमेंट की है, अनदर सिटी स्टेट और अ कंट्री, कुछ नया आप कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग हो सकता है। कुछ लोग ऐसे प्लान कर रहे हैं हॉलीडेज बच्चों के साथ, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं बाय कार, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ हमारे फ्रेंड्स कार्स ही परचेज कर रहे हैं, कार्स खरीद रहे हैं और मिड ऑफ द वीक से वीकेंड तक घूमने फिरने का बहुत ही सुंदर प्लान बना रहे हैं। कुछ ऐसा मैं देख रही हूँ जो हो रहा है। काफ़ी फ्री स्पिरिट है, इनर चाइल्ड हील हो रहा है, चक्रास में बैलेंस आ रहा है और विक्ट्री, सक्सेस, नेम, फेम, रिकग्निशन का टाइम आ रहा है आपके लिए। बहुत ही खूबसूरत टाइम फ्रेम है। अगर आप किसी तरीके का नया जॉब सीख कर रहे थे, करियर, प्रोफेशन कुछ नया करना चाहते थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्पिरिचुअलिटी की लाइन में या फिर अपने सोल पर्पस के टूवर्ड्स, या फिर कोई टीचर या आप गाइड बन सकते हैं और इस टाइप की लाइन को आप परस्यू करने की आप फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं टूवर्ड्स योर लाइफ मिशन इस वीक में। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि उनकी फैमिली में कोई ऐसा मेंबर है जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, जो एडमिटेड हैं, और उनको फ्रीडम मिल रही है। अगर उनकी लाइफ में उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इस तरीके की तबीयत ख़राब हो गई कि उनका सोल बिल्कुल स्टक हो गया था बॉडी से और निकल नहीं पा रहा था डिवाइन की तरफ, तो उनको भी फ्रीडम मिल जाएगी। या कोई ऐसे आपके फैमिली के मेंबर हो सकते हैं जिनको आप छोड़ने जा रहे हैं, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। लव रिलेशनशिप्स के हिसाब से अगर मैं ये देखूं तो हो सकता है कि आप आइसोलेशन में थे अपने पार्टनर से और वेट कर रहे थे एक ऑफर ऑफ लव का आने के लिए। मंडे ट्यूसडे भी मैं ऐसा देखती हूँ कि आपकी कम्युनिकेशंस नहीं थी अपने पार्टनर से, जिसको भी आप सीख कर रहे थे सोलमेट से, और मुझे कुछ ऐसा लगता है कि आपने या उन्होंने एक माइंड सेट कर लिया है मूव ऑन करने का और इस रिलेशनशिप से बाहर निकल के फ्री हो जाने का एक माइंडसेट हो गया है। कुछ इस टाइप की फीलिंग भी मुझे हो रही है। डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, तो ये टाइम आपके लिए, आप रेस्ट लीजिए, रिजुविनेट हो जाइए और कुछ रिस्की कर सकते हैं। आप आने वाले हफ्ते में किसी चीज़ पे चांस ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर कार्ड है जो बोलता है अ विश इज़ ग्रांटेड। तो आपकी कोई विश ग्रांट हो रही है। शायद आप कोई कार खरीद रहे हैं या आपके बच्चों के रिगार्ड में उनकी प्रोग्रेस हो रही है, कुछ ऐसी विश आपकी ग्रांटेड है। यहाँ पर एक यंगर मैन से भी डीलिंग आपकी पड़ेगी अगले हफ्ते में। ये बोल रहे हैं डीलिंग और रिलेशनशिप विद द यंगर मैन, ये सिग्निफिकेंट हो जाएगा आपके लिए नेक्स्ट वीक में। हो सकता है ये यंगर मैन है जो आपको हॉलीडे पे लेके जाएं, या ये यंगर मैन है जिनको आप हीलिंग दे रहे हैं, जिनको हीलिंग चाहिए और उनकी एनर्जी को रिजुविनेट करने के लिए किसी टाइप की डीलिंग आपकी होगी इनके साथ। टेक एक्शन डियर फ्रेंड्स, दो कार्ड्स आपको आए हैं टू टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड मूव इनटू समथिंग अननोन, मतलब कि आप जंप कीजिए। आपको कोई नई चीज़ आ रही है तो आप उसके टूवर्ड्स मूव कीजिए, चाहे ये रिस्की चीज़ है। एंजल्स की तरफ से आपकी विश ग्रांट होगी, इसलिए आप उसकी टूवर्ड्स मूव कीजिए। ये बहुत ही विक्टोरियस वीक है आपके लिए। आराम कीजिए, शुरुआत के 2 दिन में अपनी एनर्जीज को रिजुविनेट कीजिए और उसके बाद मूव फॉरवर्ड कीजिए जो भी आप लाइफ में परस्यू करना चाहते हैं, जो आपका गोल है, जो मिशन है। लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस हमारे टॉरस फ्रेंड्स के लिए। और हम आगे बढ़ते हैं अपने जेमिनाई दोस्तों के लिए और देखते हैं आने वाला वीक हमारे जेमिनाई फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है। आने वाला वीक, ये तो बहुत ही सुंदर वीक आ रहा है हमारे जेमिनाई फ्रेंड्स के लिए। मुझे ऐसे लगता है किसी बड़ी विश के, कोई बहुत बड़ी विश उनके लिए ग्रांट हो रही है। अगर तो रिलेशनशिप्स में, ऐसे रिलेशनशिप्स में थे जहाँ पर कोऑपरेशन नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, ये रिलेशनशिप आपके ऐसे पार्टनर के साथ भी हो सकते हैं जो शायद आपसे उम्र में थोड़े से छोटे थे, या फिर आपके बच्चे के साथ, आपके भाई के साथ।
कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स थे जहाँ पर आपको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता। हो सकता है आपके रिलेशनशिप अपने पेरेंट्स के साथ थे ऐसे, या फिर आप पेरेंट्स हैं, आपका रिलेशनशिप अपने बच्चे के साथ या आपके पार्टनर्स के साथ। कहीं पर टीम वर्क में रिलेशंस आपके जो थे सफ़र करते थे, जहाँ पर आपको रिकग्निशन नहीं मिलता था और साथ में आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कमी भी फील होती थी। तो आने वाले हफ्ते में इसमें मैं बहुत बड़ी क्लैरिटी देख रही हूँ और बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट देख रही हूँ। तो कोई इंसान है जो लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस हैं या फिर कैप्रिकॉर्न, वर्गो और टॉरस हैं, जो आपको क्लैरिटी देंगे इस सिनेरियो में और आपकी बहुत ही चाही हुई विश ग्रांटेड हो जाएगी। इस सिनेरियो में थोड़ी सी अनक्लैरिटी है, थोड़े से बादल से छाए हुए हैं, जो अगले हफ्ते में ये बादल सारे हट जाएंगे और बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। कुछ लोगों के लिए वर्क रिलेटेड सिनेरियो में मैं देख रही हूँ कि एक स्लो मूविंग अपॉर्चुनिटी है जो आपको अपनी टीम वर्कर्स के थ्रू आ रही है, जिनके साथ आप काम करते थे। हो सकता है उनमें से कोई आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है जो आपको उसमें शायद किसी तरीके का लैक लगता था, तो आप उसमें क्लैरिटी चाहते थे। तो हो सकता है कि किन्हीं लोगों का इंटरव्यू भी हो तो वो इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। वर्क सिनेरियो में कोई सीनियर हैं जिनके साथ बात करके आपकी विश फुलफिलमेंट अगले हफ्ते में हो जाएगी और क्लैरिटी आ जाएगी। कुछ दोस्तों के लिए अगर हेल्थ उनके माइंड पर कंसर्न था, अपनी हेल्थ, अपने बच्चे की हेल्थ या पार्टनर या पेरेंट्स, किसी की फैमिली में या ऑफिस टीम में हेल्थ कंसर्न था उनके लिए, तो वो काफ़ी सारे चेकअप्स करा रहे हैं और इन चेकअप्स के रिजल्ट में हीलिंग ही होने वाली है। हेल्थ एरिया भी अच्छा है। फाइनेंसेस का कोई कंसर्न था तो उस पर क्लैरिटी आएगी, उस पर भी आपकी विश फुलफिलमेंट होगी अगले हफ्ते में। पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्न। सो पहले जो आपका पिछले हफ्ते में जो पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन था वो इसीलिए था क्योंकि आपको कुछ लेसन्स लर्न करने थे। शायद आपके अराउंड एक लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस या अर्थ साइन पर्सन थे जो आपको एक लेसन सिखाना चाहते थे। वो टफ आपको इसलिए लगते थे, शायद आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, क्योंकि आपके लिए एक लेसन लर्न करना बहुत ज़रूरी था। बोर्ड का कार्ड है यहाँ पर, जिससे मुझे लगता है कि अगर आपकी ये ख्वाहिश थी कि आप दूसरी सिटी, स्टेट या कंट्री में मूव कर जाएं, तो हो सकता है अगले हफ्ते में आपके लिए कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो आपकी विश फुलफिलमेंट है। किसी सीनियर से आप बात कर रहे हैं जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। मनी और प्रॉपर्टी थ्रू इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल। तो आपके लिए अगला हफ्ता बहुत ही सुंदर है डियर फ्रेंड्स। आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। अगर आप मनी या प्रॉपर्टी लैक करते थे तो आपको वो भी मिल जाएगी। थ्रू इनहेरिटेंस मिल सकती है या फिर विनिंग या विंडफॉल गेन्स, ये तो लॉटरी भी लग रही है आपकी। और बोट के साथ शायद ट्रैवल इसमें इन्वॉल्व है। ऐसा हो सकता है कि कोई दूसरी कंट्री, सिटी, स्टेट में रहते हैं जो आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आएंगे। और यहाँ पर डियर फ्रेंड्स इट्स अप टू यू का कार्ड है। ये कार्ड मुझे ये भी बता रहा है कि जैसी आपकी अपनी एनर्जी, वाइब्रेशंस होंगी उसी हिसाब से आप इस लॉटरी को जीतेंगे। अगर आप नेगेटिव सोचते रहे और स्केर्सिटी के माइंडसेट में रहे और यही आपने सोचा कि आपकी ज़िंदगी में हर चीज़ की कमी है, तो वो कमी कभी भी पूरी नहीं होगी। अगर आप अपने आप के लिए हीलिंग लेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी स्केर्सिटी माइंडसेट को दूर करने की एक हीलिंग है और उससे बाहर आके पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगे, अपने दिमाग को शुद्ध करेंगे, पॉजिटिव थॉट्स करेंगे, अफर्मेशंस बोलेंगे, तो आप हर अपॉर्चुनिटी को अपने लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर वीक हमारे जेमिनाई फ्रेंड्स के लिए आ रहा है। जितनी भी चीज़ों की कमी थी, जो भी चीज़ों का लैक ये पिछले हफ्ते में फील करते थे, उन सब चीज़ों के लैक से, उन सब चीज़ों की कमी से बाहर उभर के आ रहे हैं। बहुत बड़ी विश फुलफिलमेंट हो रही है, आपके लिए हीलिंग आ रही है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन के लिए, जो कि ज़ोडिएक साइन है हमारे कैंसेरियन फ्रेंड्स का, और देखते हैं आने वाला हफ्ता हमारे कैंसेरियन फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है। हमारे कैंसेरियन फ्रेंड्स की रीडिंग में मैं 3 हफ्तों से देख रही हूँ कि एक साइकिल कंप्लीट होने को है। अब कुछ फ्रेंड्स के लिए तो वो कंप्लीशन स्टार्ट हो चुकी है और कुछ फ्रेंड्स उसकी एक प्रोसेस में ही है जो उनको काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी देती है। वो प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा चेंजेस जो हैं हमारे कैंसेरियन फ्रेंड्स को डिफ़िकल्ट लगते हैं परस्यू करना।
और आने वाले हफ्ते में मैं देखती हूँ कि हमारे कैंसरियन फ्रेंड्स अपनी लाइफ में कोई चीज़ बहुत ज़्यादा शिद्दत से चाहते हैं और उस चीज़ के लिए वो बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं और गिव अप करना ही नहीं चाहते हैं। किसी चीज़ के लिए आपने बहुत फाइट किया है और बहुत ज़्यादा अपने आप को डिफेंड भी किया है, उस चीज़ को आप बिल्कुल भी गिव अप करना चाहते नहीं हैं अपनी लाइफ में। और शायद ही आपके लास्ट बैटल्स ही हैं जिसमें मुझे लगता है कि आप लैक फील करते हैं किसी चीज़ का अपनी लाइफ में। ये लैक आपके लिए शायद आप लैक इन रिलेशनशिप्स फील करते हो या फाइनेंशियल अबेंडेंस का भी आप लैक फील करते हैं, और किसी टाइप का लैक आप फील करते हैं अपनी लाइफ में जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं और उस चीज़ की कंप्लीशन का टाइम आ गया है। डियर फ्रेंड्स, आपके जो माइंड पर है वो एक साइकिल कंप्लीट करने का टाइम है। आप में से बहुत सारे कैंसेरियन फ्रेंड्स एक नई साइकिल में मूव कर रहे हैं अगले हफ्ते में, जिसमें से जो भी चीज़ें थी जो आपको पिछले जन्म का कर्मा थी, जो आपको पीस नहीं देती थी, जो भी लोगों ने आपको बैकस्टैप किया था, जो भी सस्पिशियस लोग थे आपके आसपास जो झूठ बोलते थे, कंफ्यूजन रखते थे, उन सिनेरियो से आप उभर के आ रहे हैं। पिछले हफ्ते में ऐसा भी हो सकता है कि कोई ऐसी सिचुएशन आपके अराउंड हुई है जिसकी वजह से आपको ऐसा लगा है कि मुझे किसी ने बैकस्टैप कर दिया है या मुझे धोखा मिला है या आपको किसी चीज़ का कंफ्यूजन रहा है। लेकिन एक चैप्टर क्लोज हो रहा है, वो क्लोजिंग के टाइम की एंजाइटी है। तो मंडे ट्यूसडे में मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी डिफेंसिव हैं, आप काफ़ी ज़्यादा खड़े हैं, करेजियसली लड़ रहे हैं किसी चीज़ के लिए जो आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, गिव अप करना ही नहीं चाहते। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है। ट्यूसडे वेडनेसडे में भी मैं देख रही हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा लो वाइब्रेट कर रहे हैं और आपको किसी चीज़ का बहुत भारी लॉस फील हो रहा है या लैक फील कर रहे हैं। अब ये लोगों की कोऑपरेशन का लैक हो सकता है जो आप फील कर रहे हैं, या फिर अपने पार्टनर की तरफ से, या आपके शायद आपकी अपनी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, माइंड बॉडी सोल में आप थोड़ा सा लो एनर्जी फील कर रहे हैं, या फिर आपके अराउंड किसी की तबीयत ठीक नहीं है। हो सकता है कि ये आपके पेरेंट्स हो या पार्टनर हो या बच्चे हों जिनकी तबीयत ठीक नहीं है। और फिर उसके बाद वेडनेसडे थर्सडे से मैं देख रही हूँ कि आपको काफ़ी क्लैरिटी आने लग रही है। आप वापस से अपनी एनर्जीज में वापस आ रहे हैं और आपके अराउंड एक पर्सन भी है जो कि लिब्रा, टॉरस, वर्गो, लियो, एरीज, सैजिटेरियस पर्सन हो सकते हैं जो आपको क्लैरिटी दे रहे हैं आपकी सिचुएशन के ऊपर। और इस सिनेरियो में कई लोगों के लिए तो मैं ये भी देख रही हूँ कि कोई पोजीशन में कोई इंसान है जो आपके लिए अबंडेंस की अपॉर्चुनिटी लाएंगे, जो आपको अच्छा फील कराएंगे, जो आपको ग्रोथ आगे दिलाएंगे। अभी आपकी मदर भी हो सकती हैं या आपकी वाइफ हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए ये स्प्रेड एब्सोल्युटली यही है कि आप अपनी वाइफ से, अपने पार्टनर से किसी तरीके की कोऑपरेशन आपको मिल नहीं रही है, तो आप अपने आप को उनसे काट ही रहे हैं या किसी टाइप की क्लैरिटी मांग रहे हैं। कुछ लोगों के लिए इसमें कोर्ट केसेस की इन्वॉल्वमेंट भी है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई लॉयर या जज इन्वॉल्व है। कुछ लोगों के लिए ये हेल्थ रिलेटेड है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसे डॉक्टर हैं जो आपको क्लैरिटी देंगे रिगार्डिंग दी हेल्थ ऑफ द पर्सन। जिनकी हेल्थ ख़राब है, आप उनके लिए टेस्ट ले रहे हैं और शायद डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि इनको अंडर द नाइफ जाना पड़ेगा। कुछ लोगों के लिए वो बहुत ज़्यादा लैक फील करते हैं पेरेंटिंग को लेकर, या तो उनके चाइल्ड मैनिफेस्टेशन के लिए वो लैक फील करते हैं कि बच्चा कैसे पैदा करें। उनके लिए अपॉर्चुनिटी यही है, गो अंडर द नाइफ और आप मैनिफेस्ट कर सकेंगे चाइल्ड बर्थ। और कुछ लोगों के लिए एक क्लैरिटी नहीं आ रही है सिचुएशन में, जहाँ पर उनके वर्क सिनेरियो में उनको ग्रोथ देख रहे हैं और चाहते हैं काफ़ी क्लैरिटी। वहाँ एक पर्सन स्टेप इन करेंगे जो उनको फाइनल इवेंचुअल ग्रोथ के बारे में बताएंगे। तो ऑल इन ऑल इस हफ्ते में
इस हफ्ते में भी मैं देख रही हूँ कि थोड़ा सा आपके जो इर्द गिर्द हैं बादल से छाए रहेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन का ही माहौल रहेगा। इतनी ज़्यादा जितनी आप क्लैरिटी सीख कर रहे हैं, शायद उतनी ज़्यादा क्लैरिटी इस हफ्ते में भी आपको नहीं आ रही है। जबकि मैं देख रही हूँ थर्सडे से आपकी एनर्जीज़ काफ़ी बदल रही हैं। आप एक क्वीन एम्प्रेस की तरह भी फील कर रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं, हैंडसम लग रहे हैं, अपने ऊपर ध्यान भी दे रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा मिड ऑफ वीक तक मैं देख रही हूँ कि आप या तो हेल्थ में सफ़र कर रहे हैं या फिर कोई और है आपके इर्द गिर्द जो हेल्थ में सफ़र करते हैं, तो आपकी एनर्जीज़ थोड़ी सी लो ही लग रही हैं। हाँ जी, तो यहाँ पर एक कार्ड है एंजल का जो कहते हैं स्पिरिचुअल गाइड, प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्म। तो जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में हो रही हैं, आपको ये समझना होगा कि ये एक चेंज है, एक ट्रांजिशन है जो आपकी लाइफ में चल रहा है, जिसमें आपको बहुत ही अनसर्टनटीज लग भी रही हैं। जो भी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में नहीं थी, एंजल्स उससे निकाल के आपको ग्रोथ की तरफ ले जाना तो चाहते हैं। माता रानी की कृपा भी आप पर आएगी, लेकिन ये जो पीरियड है ये आपसे पेशेंस मांगता है। और इस पूरे पीरियड में आपकी साइड पर स्पिरिचुअल गाइड्स हैं। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, मुझे लगता है वीकेंड के नियरिंग वीकेंड आपको एडमायरर्स से काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलने वाले हैं, तो वीकेंड आपके लिए अच्छा पीरियड है। डोंट स्टॉप का कार्ड आया है, तो अगर आप अपनी एनर्जीज में लो फील कर रहे हैं इनिशियल वीक से लेके मिड वीक तक, और आप अपने आप को काफ़ी डिफेंसिव फील कर रहे हैं, तो हाँ, आपको असर्टिव रहना है, आपको अपने लिए खड़े होना है, आपको अपने लिए फाइट करना है। ये टाइम गिव अप करने का नहीं है, ये टाइम उन चीज़ों पे फाइट करने का है जो चीज़ों का आप लैक अपनी ज़िंदगी में फील करते हो। उनके लिए बोलिए, क्लैरिटी दीजिए, उन लोगों से बात कीजिए जो आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको निकाल सकते हैं इस सिचुएशन में और आपके लिए ला सकते हैं वो चीज़ें जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। क्लैरिटी अगले ही वीक में बहुत ज़्यादा आए, ये इसका मैं 100% गारंटी नहीं दे सकती, लेकिन आप ज़रूर स्टॉप ना कीजिए, करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, उन लोगों को सीख कीजिए जो आपको क्लैरिटी दे सकते हैं। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं, अपने लियो फ्रेंड्स का अगला आने वाला हफ्ता देखेंगे। हमारे लियो फ्रेंड्स के लिए आने वाला हफ्ता कैसा है? आने वाला वीक हमारे लियो फ्रेंड्स के लिए कैसा है डियर एंजल्स? आने वाला वीक हमारे लियो फ्रेंड्स के लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ रही है। आने वाले वीक में काफ़ी सारे कार्ड्स एंजल्स ने हमको दे दिए हैं, हम देख ही लेते हैं। जो भी हमारे लियो फ्रेंड्स जो भी काम कर रहे थे या हीलिंग्स ले रहे थे, उसके असर से एंजेलिक रेल्म तो उनके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, इसलिए आने वाले हफ्ते में मैं देख रही हूँ कि काफ़ी हीलिंग उनको आ रही है और स्पेशली उनके हार्ट चक्रा की हीलिंग हो रही है। जो जो चीज़ें थी, जो जो सिचुएशंस ऐसी थी जिन पर वो चेंज चाहते थे, तो उन सिचुएशंस पे क्लैरिटी चेंज भी उनको आएगा, कमिटमेंट्स भी आएंगी। कुछ मेरे लियो फ्रेंड्स ऐसे हैं जो एक फैंटेसाइज रिलेशनशिप पे वर्क कर रहे थे, जहाँ पर उनके जो पार्टनर थे उनके साथ एक डिवाइन टाइमिंग का एक सिलसिला चल रहा है उनके पार्टनर से कोऑर्डिनेट करने का। तो ये थोड़ा फैंटेसी में रहते थे, वर्क भी कर रहे थे इस फैंटेसाइज रिलेशनशिप के ऊपर। ये हफ्ता मुझे हायरोफेंट कार्ड के साथ लगता है कि किसी तरीके की आपको क्लैरिटी आने वाली है इस सिचुएशन के ऊपर। तो मंडे ट्यूसडे में मैं देख रही हूँ कि एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर, अगर आप एक स्पिरिचुअल टीचर हैं, एक स्पिरिचुअल हीलर हैं, तो ये स्पिरिचुअलिटी का ही आपके लिए वीक है जिसमें आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होने वाली है। ऐसा भी हो सकता है मंडे ट्यूसडे को आप कोई फास्ट रख रहे हैं या आप किसी मंदिर में जा रहे हैं या किसी हीलर या टीचर से कनेक्ट हो रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं। कुछ लोग तो टीचिंग्स कर रहे हैं या किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ उन्होंने काम करना, उनको एक वर्क का ऑफर आ गया है। कुछ ऐसा भी मैं लियो फ्रेंड्स के लिए देख रही हूँ कि किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से उनको वर्क का ऑफर आ गया है, लेकिन उस ऑफ़र के बारे में वो कॉन्टम्पलेट कर रहे हैं। शायद उस ऑफ़र को लेके उनको ट्रैवल भी इन्वॉल्व है, इसमें मूवमेंट इन्वॉल्व है इस ऑफ़र में। तो इस चेंज को लेके थोड़ा हार्ट ब्रोकन है इस टाइम पर।
तो मैं ये बता सकती हूँ कि आने वाले हफ्ते में 5, 6, 7 की एनर्जी तो है, तो आपका मूवमेंट तो है किसी टाइप का आने वाले हफ्ते में। ओके, देखते हैं। तो कुछ सिचुएशन किसी फैमिली मेंबर के, किसी सीनियर के, या तो कंपनी में किसी सीनियर के इर्द गिर्द कोई सिचुएशन है, या फिर आपके फादर या आपके ब्रदर या कोई सीनियर, या अगर आप फीमेल हैं तो आपके हस्बैंड, आपके फादर इन लॉ, किसी ऐसे सिचुएशन के अराउंड एक सिचुएशन आ रही है। आपके पार्टनर जिससे आप शादी करने की सोचते हैं उसके अराउंड ये स्प्रेड है। तो मिड ऑफ द वीक तक मुझे लगता है किसी टाइप की कम्युनिकेशन आपकी होने वाली है, या तो आप उनको कोई प्रपोजल भेजेंगे या फिर वो आपको कोई प्रपोजल भेज रहे हैं। मिड ऑफ द वीक से वीकेंड के टुवर्ड्स मैं देख रही हूँ कि आप थोड़ा हार्ट ब्रोकन ही फील कर रहे हैं और कोई चेंज के लिए स्पेसिफिकली आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। तो ये जो एनर्जी है ना, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपके हार्ट में किसी टाइप की ईगोसेंट्रिक एनर्जी ब्लॉक है, जिसकी वजह से या तो आपके या फिर ये जो आपके फादर हैं या आपके पार्टनर हैं, उसकी वजह से कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई इस एनर्जी, ब्लॉक्ड एनर्जी की वजह से आप चेंज को मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों के लिए तो ये सिचुएशन बिल्कुल ही ऐसी है जिसमें कोई हार्ट चक्रा में सफ़र कर रहे हैं, कोई किसी को हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसके लिए आप हीलिंग सीख कर रहे हैं किसी से। किसी फैमिली मेम्बर में ऐसी हार्ट प्रॉब्लम कुछ मैं देख रही हूँ जिसके लिए आप टेस्ट करा रहे हैं, कुछ हीलिंग सीख कर रहे हैं। काफ़ी मेजर वीक है मेरे लियो फ्रेंड्स के लिए, जहाँ पर एक मेजर डिसीजन बनाना है इनको, या तो ये बुज़ुर्गों की तरफ से है, इनके एंसेस्टर्स, इनके घर के बुज़ुर्ग हैं, या डिसीज़ लव वंस या एंसेस्टर्स भी हो सकते हैं, या फिर ये कोई बड़ी कंपनी है जिसका कोई ऑफ़र है इनको, जिसकी कम्युनिकेशन को लेके ये थोड़े से डिसहार्टन हैं। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स एक ओल्ड मैन का कार्ड है, तो हो भी सकता है कि ये डीलिंग किसी ओल्ड मैन से हो, या तो आपकी कंपनी में आप किसी सीनियर पोजीशन में किसी डीलिंग या रिलेशनशिप से, ओल्डर मैन से आपका एक रिलेशनशिप पड़ रहा है अगले हफ्ते में, और ये सारा चेंज और ये हार्ट ब्रोकन एनर्जी उनके सेंटर अराउंड हो सकती है। या आपके फादर या फादर इन लॉ या हस्बैंड भी हो सकते हैं, या कोई पार्टनर हो सकते हैं जिनके अराउंड ये सारी सिचुएशन है। ये आपकी फैमिली कमिटमेंट्स को या वर्क कमिटमेंट्स को लेकर ये रिलेशनशिप है। तो लेट गो का कार्ड आया है, तो लेट गो कार्ड यहाँ पर यही कहता है डियर फ्रेंड्स कि जितना ज़्यादा आप इस एनर्जी को होल्ड नहीं करेंगे और रिलैक्स कर देंगे अपनी बॉडी से, अपनी ईगो को या कंट्रोल को, उतना ज़्यादा आप मैनिफेस्ट कर सकेंगे इस अपॉर्चुनिटी को जिसमें आप क्लैरिटी चाहते हैं, जिसमें ये कह रहे हैं अ पाथ विद मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। हो सकता है ये जो आपकी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, इससे आपको फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो सकता है कि कोई एनर्जी आपके हार्ट चक्र में ब्लॉक्ड है, जिसकी वजह से आप ये चेंज को मैनिफेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। तो आप लेट गो कर दीजिए डिवाइन के ऊपर इस सिचुएशन को लेकर, और जो भी अच्छा होगा, होना होगा वही होगा। आप अपनी विश बना दीजिए, डिवाइन से बोल दीजिए, और जो आपके फेवर में अच्छा होगा वो खुद ही सोच लेंगे, और ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होइए इस सिचुएशन को लेकर। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर एक टॉरस पर्सन है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, लिब्रा, जेमिनी, वर्गो, काफ़ी ऊर्जा मैं यहाँ पर देख रही हूँ इन ज़ोडिएक साइंस की। काफ़ी लोगों से डीलिंग है आपकी नेक्स्ट वीक में। वीकेंड के दौरान मैं कुछ हार्ट ब्रेकिंग सी सिचुएशन देख रही हूँ। कोई चेंज आप सीख कर रहे थे, शायद उस पर आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है, शायद आप इस अपॉर्चुनिटी को ले नहीं पा रहे हैं, जो ये मनी पाथ आपके लिए ओपन हो रहा है। इन ऑल केसेस मुझे ऐसा ही लगता है कि आप अपनी विश बनाइए और डिवाइन पर छोड़ दीजिए, और जब राइट टाइम आएगा ये विश आपके लिए मैनिफेस्ट हो जाएगी।
लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस मेरे लियो फ्रेंड्स के लिए। काफ़ी मेजर वीक है लियो फ्रेंड्स के लिए। और अब आगे हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन के लिए, जो कि हमारा ज़ोडिएक साइन वर्गो फ्रेंड्स का है। और देखते हैं आने वाला हफ्ता हमारे वर्गो फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है। आने वाले वीक्स की एनर्जी हमारे वर्गो फ्रेंड्स के लिए कैसी होगी, देखते हैं डियर फ्रेंड्स। कार्ड्स के दौरान कैसी एनर्जी हमें मिल रही है वर्गो फ्रेंड्स के लिए, वाइब्रेशंस उनकी क्या होंगी। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है कि उनकी एनर्जी काफ़ी हाई रहने वाली है आने वाले वीक में। कोई क्विक कम्युनिकेशंस भी होने वाली हैं आने वाले वीक में। कई लोगों के लिए फाइट्स का सिनेरियो भी लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी सिचुएशंस थी उनके अराउंड जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा स्टक फील करते थे, या कोई सीक्रेटिव सिचुएशंस भी थी उनके आसपास इर्द गिर्द, जिन लोगों के साथ वो काम करते थे, जो उनकी फैमिली में थे या फिर उनके साथ वर्क करते थे, वो उनको काफ़ी डोमिनेट करते थे। इस टाइप की सिचुएशंस थी। तो उस सिचुएशंस को लेके मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा सिनेरियो भी हो सकता है कि किसी के साथ आर्ग्यूमेंटेशन हो आपसे। तो पिछले हफ्ते में मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि कोई आपका फैमिली मेम्बर या फिर आप ही एडमिटेड थे, आपकी तबीयत इतनी ठीक नहीं थी, आप हीलिंग्स ले रहे थे और कुछ चेकअप्स भी करवा रहे थे, और आपकी रिपोर्ट्स आ रही हैं या तो आ चुकी हैं या अवेटेड हैं वो रिपोर्ट्स आपके लिए। हेल्थ कंसर्न हो सकता है आपके अपने माइंड पर या फिर आपके किसी डियर वन के माइंड पर हेल्थ कंसर्न हो सकता है। ऑल इन ऑल लास्ट वीक में मुझे ऐसे लगता है कि आप थोड़ा सा रेस्ट ले रहे थे, अपनी एनर्जी को रिजुविनेट कर रहे थे, हीलिंग्स कर रहे थे, मेडिटेशंस कर रहे थे, योगा कर रहे थे, और किसी टाइप का डॉक्यूमेंटेशन वर्क भी हुआ है पिछले हफ्ते में। ये कोई किसी भी तरीके का कागजी काम था, कोई डॉक्यूमेंट्स आपने देखे पड़े हैं पिछले हफ्ते में। कोई लोग आप में से ट्रैवल कर रहे थे, घूम रहे थे, फिर रहे थे, तो ये वीज़ास हो सकते हैं, ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं आपके। आने वाले हफ्ते में मंडे ट्यूसडे ही काफ़ी स्विफ्ट मूवमेंट, फास्ट मूविंग एनर्जी है, किसी चीज़ पे क्लैरिटी आएगी। ट्यूसडे का दिन मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है, ट्यूसडे वेडनेसडे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से आप सस्पिशियस हैं, कोई ऐसी एनर्जी है आपके अंदर, मेजर ब्लॉकेज है। शायद आपकी बॉडी की ब्लॉकेज हो सकती है जो ईगो बेस्ड है, या डोमिनेटिंग एनर्जी है, या सस्पिशियस जेलसी की ब्लॉकेज है जो मुझे लगता है रिलीज़ हो जाएगी मिड ऑफ द वीक में। और टुवर्ड्स द वीकेंड मुझे बहुत ही सुंदर एनर्जी आपकी लग रही है, जिसमें आप अपने फैमिली के लोगों के साथ मिलजुल के काम कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं उनको, और अप्रिसिएशन आपको भी आ रही है आपके टैलेंट्स की, आपके वर्क की, और या फिर वर्क एरिया में भी आपका अपग्रेड हो रहा है, आपको लोग पहचान रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, लव अफेक्शन भी आपको दे रहे हैं। तो मिड ऑफ द वीक में कहीं पर मुझे किसी इस तरीके की ऊर्जा लग रही है, ऐसी वाइब्रेशंस आती लग रही हैं जहाँ पर एक थर्ड पार्टी का रिलेशनशिप हो सकता है। अगर आप ये लव के लिए सीख कर रहे हैं रीडिंग, और आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेशन में नहीं थे काफ़ी टाइम से, तो किसी टाइप की आपकी फ़ाइट होती नज़र आ रही है इस वीक में, जिसमें ऐसा हो सकता है कि आपको किसी पर्सन पे शक है कि आपके पार्टनर का रिलेशनशिप है, सीक्रेटिव रिलेशनशिप किसी थर्ड पार्टी के साथ। वो एक लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस या कैप्रिकॉर्न साइन के इंसान हो सकते हैं जिन पे आपको शक है, और उस शक की काइंड ऑफ कुछ आपकी ऐसी कम्युनिकेशन हो रही है मिड ऑफ द वीक में। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही पैशनेट वीक है, जिसमें आपकी सेक्सुअल इंटीमेसी जो है, सीक्रेटिव सेक्सुअल एनकाउंटर होने वाला है अपने लवर के साथ, अपने पार्टनर के साथ। बहुत ही जल्दी ये प्लान बन जाएगा और आप एक दूसरे की टूवर्ड्स मूव करेंगे और मिलेंगे, और एक अच्छा टाइम, पैशनेट टाइम एक दूसरे के साथ बिताने वाले हैं। कुछ ऐसा वीक भी है कुछ लोगों के लिए। ये आने वाला वीक जो है आपके लिए एक टाइम फ्रेम है जिसमें आपको अपनी सिचुएशन को री इवैल्यूएट करना है। आपका रीबर्थ हो रहा है।
आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जीज जा रही हैं, तो आपको ये सोचना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो भी सिचुएशंस आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ला रही हैं, या तो वो एक ऐसे पार्टनर के साथ हैं जो पॉजिटिव नहीं है, या फिर वो एक ऐसे वर्क एरिया का एक सिनेरियो है जहाँ पर टॉक्सिक काम होते हैं, जहाँ पर आपकी वाइब्रेशंस उन लोगों के साथ नहीं मिलती हैं, या फिर आप एक सीक्रेटिव वर्क में हैं जो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा ये टाइम फ्रेम भगवान दे रहे हैं अगले हफ्ते में रिव्यू करने के लिए कि क्या आप ऐसे काम में रहना चाहते हैं, ऐसे रिलेशनशिप्स में रहना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप परस्यू करना चाहते हैं अपनी लाइफ में जो टॉक्सिटी ला रहे हैं, जो आपको कंट्रोल कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक कार्ड और दिया जा रहा है जहाँ पे सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क है। यहाँ पर एक एग का कार्ड है जिसमें मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग सीक्रेटिवली किसी सीक्रेट हीलर या किसी डॉक्टर के साथ मिलकर एक अलग तरीके से कंसेप्शन का एक प्लान भी बना रहे हैं जो कि अच्छा है उनके लिए। और एक और कार्ड यहाँ पर डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस, ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। ये मैं उन लोगों के लिए कहूँगी जो काफ़ी हीलिंग्स ले रहे हैं और अपनी बॉडी से नेगेटिव एनर्जीज निकाल रहे हैं, उनके लिए मैं कहूँगी कि ये पीरियड है जिसमें आपको शायद थोड़ा बहुत अपनी बॉडी से निकालने में परेशानी हो जब आप हीलिंग्स ले रहे हैं, बट इवेंचुअली आपका डीप पर्सनल स्ट्रेंथ और पीस अश्योर हो जाएगा इस सक्सेस के साथ। कुछ लोगों के लिए ये पढ़ाई का टाइम फ्रेम है जिसमें एक बहुत क्विक कम्युनिकेशन आ रही है आपकी टीचर के टूवर्ड्स से, जैसे आपको मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाना है और यहाँ पर कह रहे हैं सक्सेस अश्योर्ड विद गुड प्लान्स एंड हार्ड वर्क। तो आपको लगेगा कि अरे यार मैं तो हॉलीडेइंग के मूड में था या हॉलीडेइंग के मूड में थी और ये क्या एकदम से आ गया है मेरे पास, तो इस टाइप की थोड़ा सा एनर्जी फील होगी, बट आप उस पर काम करेंगे और जैसे जैसे आप उस पर काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, आपको रिजल्ट अश्योर होगा। कुछ लोगों के लिए ये वीक है जिसमें वो कम्युनिकेट कर रहे हैं साइकिक फ्रेंड्स के साथ, साइकिक हीलर्स, कार्ड रीडर्स के साथ, और उनसे पता लगा रहे हैं कि उनके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो है या नहीं। आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स का कार्ड आया है। किसी सिचुएशन में अगर आप अपने आप को बंदी महसूस करते हैं, ब्लॉक फील करते हैं, तो उस सिचुएशन से आप बाहर उभर के आ सकते हैं अगर आप अपने आसपास के दोस्तों से, फ्रेंड से, नेबरहुड से, अपने डियर वन से हेल्प मांगेंगे तो आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। ऑल इन ऑल मैं यही कहूँगी कि काफ़ी अच्छा वीक है, आपका रीबर्थ हो रहा है, आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जीज ख़त्म हो रही हैं, और जो लोग आपके आसपास नेगेटिव थे, जो नेगेटिविटी कॉज करते थे, वो भी आपकी लाइफ को छोड़ के जाने वाले हैं। बस आपको ही सोच के ये डिवाइन से बोलना है कि इस एनर्जी को मैं वेलकम नहीं करता या करती हो, तो वो आपकी ज़िंदगी से एनर्जी चली जाएगी। अब हम मूव करते हैं अपने लिब्रा फ्रेंड्स की रीडिंग की तरफ और देखते हैं आने वाला वीक हमारे लिब्रन फ्रेंड्स के लिए कैसा रहने वाला है। आने वाले वीक की एनर्जी हमारे लिब्रन फ्रेंड्स के लिए क्या होगी डियर एंजल्स। तो हमारे लिब्रन फ्रेंड्स के लिए आने वाले वीक में कोई वर्गो और कैंसर साइन के पर्सन बहुत ज़्यादा एविडेंट हो रहे हैं आने वाले वीक में। कैंसर, पाइसियन, स्कॉर्पियन, वर्गो, टॉरस, एक्वेरियस। सो पिछले वीक में तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिब्रन फ्रेंड्स जो थे वो काफ़ी सेटिस्फाइड फील कर रहे थे, काफ़ी टास्क को जगल कर रहे थे, फाइनेंसेस को भी, पैसों को भी जगल कर रहे थे, लेकिन अपने चक्रास को किसी भी तरीके से बैलेंस आउट उन्होंने किया, तो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री वीक कट गया उनका पिछला वाला। कोई विश फुलफिलमेंट भी हुई है छोटी मोटी उनकी टीम वर्क में, और उनकी तरफ नेम, फेम, रिकग्निशन आया है। आने वाले हफ्ते में मंडे ट्यूसडे में उनकी एनर्जीज ऐसी देख रही हूँ कि काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं, हेल्थ को लेके हो सकता है, या तो खुद या फिर उनके इर्द गिर्द कोई इंसान है जो हेल्थ को लेके स्ट्रगल कर रहा है। हो सकता है उनके बड़े बुजुर्ग परिवार में ऐसे हैं, पेरेंट्स हैं जो सफ़र कर रहे हैं हेल्थ में। यहाँ पर मैं वर्गो, कैंसर, टॉरस, लियो, जेमिनाई और एरीज, सजिटेरियस पर्सन्स की एनर्जी भी देख रही हूँ।
और फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि ट्यूसडे वेडनेसडे से जो है मेरे लिब्रा फ्रेंड्स वो काफ़ी ज़्यादा टाइम अपनी स्पिरिचुअलिटी पर लगा रहे हैं। कुछ वाइज विजडम के इंसान उनके साथ कनेक्ट हो रहे हैं या खुद ही वाइज बन रहे हैं, कुछ रीड कर रहे हैं, लाइट डाल रहे हैं अपनी लाइफ के उन एस्पेक्ट्स में जहाँ पर उनको बहुत ही ज़्यादा अपने आप को लोगों से डिफेंड करना पड़ता है, बचाना पड़ता है ऐसे लोगों से जो लो वाइब्रेशनल हैं, जो उनके इर्द गिर्द ऐसी एनर्जी क्रिएट कर देते हैं कि उनको एक अपनी जेल जैसी बना के अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ता है उन लोगों से। तो ऐसे सारे एरियाज़ पे लाइट डाल रहे हैं जिनमें उनको हीलिंग भी चाहिए है और स्पिरिचुअल हीलर स्पिरिचुअल टीचर्स को से सुन भी रहे हैं, गाइडेंस भी ले रहे हैं। कुछ तो अपने आप ही स्पिरिचुअल हीलर्स या टीचर्स हैं, अपनी एनर्जी क्लीन कर रहे हैं और दूसरे लोगों पे काम कर रहे हैं जिनकी एनर्जी क्लीन कर रहे हैं, जिनको ऐसी सिचुएशन से बाहर लेके आ रहे हैं जो डिफ़िकल्टीज़ में सफ़र कर रहे हैं। वेडनेसडे थर्सडे पे ट्रैवल उनके लिए लिखा है या फिर कोई कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो साइन का पर्सन उनके लिए एविडेंट हो जाता है। इस मिड ऑफ वीक में वर्गो और कैंसर टाइप के पर्सन उनके लिए एविडेंट हो जाते हैं। कोई या तो आपकी तरफ ट्रैवल कर रहा है या आप उनकी तरफ ट्रैवल कर रहे हैं। बैलेंस आपका अपना आ रहा है, विक्ट्री सक्सेस का टाइम है मिड ऑफ द वीक में। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक मैं देख रही हूँ बहुत ही स्टेबिलिटी, बहुत ही फाइनेंशियल अबंडेंस आप फील कर रहे हैं। कुछ आप में से लोग घरों में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं, शायद होम मैनिफेस्ट कर रहे हैं या नई गाड़ी परचेज कर रहे हैं। ऑल इन ऑल आप काफ़ी अबंडेंट फील कर रहे हैं। इस हफ्ते में आपके लिए ज़रूरत भी ये है कि आप कुछ दान पुण्य कीजिए अपनी एनर्जीज़ को रिलैक्स करने के लिए। ग्रीडी ना बने, लालच बुरी बुला होती है दोस्तों, इसलिए कुछ भी ऐसा दान पुण्य कीजिए जिससे आपका कल्याण हो रहा है तो दूसरों का भी कल्याण हो। ऑल इन ऑल ये आपको कर्मा रिवॉर्ड्स देने वाला वीक है। बस पहले ही 2 दिनों में मुझे कुछ लगता है या एक दिन की ऊर्जा भी ये हो सकती है जिसमें आप अपने आप को बचा रहे हैं ऐसे लोगों से और असर्टिव हो रहे हैं, नो बोल रहे हैं। उन लोगों को जो आपको डाउन प्ले करते हैं उन लोगों से आप अपने आप को बचा भी रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं अपने आप को। पीस हार्मनी इवेंचुअली आपके लिए आएगी इस वीक में, ये बहुत ही सुंदर बात है। मंथ ऑफ दिसंबर हाईलाइट किया है। कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई ट्रैवल ऑफर है जिसको आप सीख कर रहे हैं तो मंथ ऑफ दिसंबर में वो आपके लिए मैनिफेस्ट कर सकता है। और डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड। मुझे लगता है फर्स्ट 2 डेज में ही अगर आपके अराउंड कोई ऐसे लोग हैं जो आपको बुली करते हैं, जो आपको पुट डाउन करते हैं, जिनकी वाइब्रेशंस लो हैं, तो उनसे आप बैक डाउन नहीं कीजिए, ऑपोजिशन कीजिए, अपने लिए स्टैंड कीजिए, अपने लिए फाइट कीजिए, अपने लिए बोलिए और स्ट्रेंथ और फॉर्टिट्यूड दिखाइए। आपके अंदर शक्ति है अपने लिए खड़े होने के लिए। तो कोई भी ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप यस नहीं बोलना चाहते तो आप नो बोलिए मेरे लिब्रा फ्रेंड्स। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स जो भी प्रॉब्लम्स परेशानियां आ रही हैं, अगर किसी के हेल्थ रिलेटेड भी हैं तो वो सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी विद इन द नेक्स्ट वीक्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि जुलाई के मंथ में ही आपको आराम आ जाएगा इस सिचुएशन में जिस पर आप लाइट डाल रहे हैं। आप में से कुछ लोग पढ़ के आगे बढ़ रहे हैं, चक्रा हीलिंग्स भी कर रहे हैं, बैलेंसिंग कर रहे हैं, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी आ रही है आपके टूवर्ड्स। तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ। अच्छा हफ्ता है आपके लिए। अपने आप को डिफेंड कीजिए, अपने लिए बोलिए। आप हमेशा देते आए हैं तो कभी कभी अपने लिए लेने का मौका भी होता है, वहाँ पर खड़े होइए और मांगिए अपनी राइट्स के लिए। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन के लिए जो कि ज़ोडिएक साइन है स्कॉर्पियो का, और देखते हैं आने वाला वीक हमारे स्कॉर्पियन फ्रेंड्स के लिए कैसा रहने वाला है। आने वाला वीक हमारे स्कॉर्पियन फ्रेंड्स के लिए डियर एंजल्स कैसा रहने वाला है। बहुत ही सुंदर वीक है और फिर से मैं वही कहूँगी कि आप शैडो वर्क कर रहे हैं, अपने नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे आप काम कर रहे हैं। इसकी वजह से आपकी हेल्थ भी मैनिफेस्ट हो रही है और एक लाइफ साइकिल जो थी बहुत बर्डनसम लाइफ साइकिल थी
उसको आपने लास्ट वीक में ख़त्म किया है, ऐसा हो सकता है। कुछ मेरे स्कॉर्पियन फ्रेंड्स थे जो घर की कंस्ट्रक्शन को लेके या घर के काम को लेके काफ़ी थक रहे थे पिछले हफ्ते में। कुछ ऐसी सिचुएशंस भी थी जिससे उनकी पीठ में दर्द हो रही थी, बॉडी में दर्द हो रही थी, कुछ लोग उनको बैक स्टैब भी कर रहे थे। इस टाइप की सिचुएशंस थी उनकी। हेल्थ के रिगार्डिंग भी ऐसा हो सकता है कि पिछले हफ्ते में आपके इर्द गिर्द कोई ऐसे इंसान थे या आप खुद ही थे जो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे थे पिछले हफ्ते में। रिलेशनशिप्स में ऐसा हो सकता है कोई बर्डनसम रिलेशनशिप है जो आपको धोखा देने वाले लोग हैं, उनको आपने एक्सपीरियंस किया लास्ट वीक में। 10-10 को यहाँ देख रही हूँ, जिससे समझ आ रहा है कोई भारी साइकिल आपकी लाइफ में कंप्लीट हो रही है। हीलिंग्स की वजह से आपका रूट चक्र हील हो रहा है और बैलेंस आउट कर रहा है आपके थर्ड आई चक्र के साथ, जहाँ से काफ़ी क्लियरेंस हो रही है। और इसीलिए आपकी लाइफ में एक मिरर इफेक्ट हो रहा है, जो मैं काफ़ी टाइम से बोल रही थी हमारे स्कॉर्पियन फ्रेंड्स की लाइफ में। विक्ट्री, सक्सेस, नेम, फेम, रिकग्निशन, अफेक्शन, अटेंशन, अप्रिसिएशन का टाइम है अगले हफ्ते में। और डिवाइन गिफ्ट्स आपको आएंगे, भगवान आपको गिफ्ट देने वाले हैं, यूनिवर्सल अवार्ड्स आपको मिलने वाले हैं, आपके शरीर की ऊर्जा उत्पन्न हो रही है। जिन भी सिचुएशंस पे आप स्टक थे, आपने पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया है, उन सिचुएशंस को देखने का व्हील ऑफ फॉर्चून का टाइम आपकी लाइफ में आ गया है। डेस्टिनी शिफ्ट हो रही है। कोई इंसान आपको गिफ्ट दे रहा है तो आप भी उसके बदले में उनको गिफ्ट दे रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन गिव एंड टेक की चल रही है। बहुत ज़्यादा बैलेंस आपके फाइनेंसेस में, आपके रिलेशनशिप्स में, आपके पैशंस जो आप परस्यू करना चाहते थे वो हो रहा है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली मैरिज का प्रपोजल है, कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा जॉब बिजनेस का ऑफर आ रहा है जो पहले शायद ख़त्म हो गया था, बैक स्टेप हो गया था। डिवाइन की तरफ से कोई नया ऑफर या वही ऑफर फिर से आ रहा है, जो कि आपका व्हील ऑफ फॉर्चून का मोमेंट है, आपकी अपग्रेड का। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली कंपनीज में उनकी पोजीशन रेज हो रही है, उनको प्रमोशन हो रहा है, और इसमें मूवमेंट ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है। कुछ लोगों के लिए शादियां फिक्स हो रही है, प्रमोशन हो रहा है, और बहुत ही अप्रिसिएशन का टाइम आ गया है। शील्ड का कार्ड यहाँ पर है, ये मुझे किसी अवार्ड की तरह भी लगती है, पर ये कह रहे हैं यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। अगर कोई एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको अपने आप को डिफेंड करना है लो वाइब्रेशन लोगों से, तो अपना सच बोलिए उनके आगे। मुझे लगता है डीलिंग एंड रिलेशनशिप विद अ यंगर वुमन में आपको अपने आप को डिफेंड करना है। इस यंगर वुमन से हो सकता है कि ये आपके लिए कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रही हो, तो इनसे आप अपने आप को डिफेंड भी कर सकते हैं। आने वाले हफ्ते में आप जानते हैं बेहतर ये आपके लिए कौन है। पीसफुल रेजोल्यूशन इस सिचुएशन में आएगा। ऐसा हो सकता है किसी यंगर वुमन के साथ आपकी डीलिंग हुई हो पास्ट कुछ वीक्स में, उनके साथ आपको डिफेंड करना है। हो सकता है कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो जो वो आपको देना चाहते हो या आप उनसे लेना चाहते हो, लेकिन आपने वो हार दी हो पहले, तो वो दोबारा आपके लिए मैनिफेस्ट होती नज़र आ रही है। ये यंगर वुमन आपकी डॉटर भी हो सकती है या सिस्टर हो सकती है। कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो आपको हेल्प करेगा एक पीसफुल रेजोल्यूशन पे लाने के लिए, सारी सिचुएशन में एक डेस्टिनी शिफ्ट बनाने के लिए। तो बहुत ही सुंदर हफ्ता मैं अपने स्कॉर्पियो फ्रेंड्स के लिए देख रही हूँ। आप बहुत बहुत एंजॉय कीजिए। आपकी अपनी एनर्जी वाइब्रेशंस बहुत ही बैलेंस्ड है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं, स्मार्ट हैंडसम लग रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यूनिवर्स शनिदेव महाराज जी आपको ब्लेस कर रहे हैं, आप एंजॉय कीजिए। अब हम देखते हैं कि आने वाला हफ्ता हमारे सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है। तो आने वाले हफ्ते की वाइब्रेशंस एनर्जी हमारे सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए कैसी होने वाली है। आने वाला वीक हमारे सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए एक बहुत बड़े लाइफ चैप्टर का क्लोजर है, या ऑन अ बेसिक लेवल मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर आप कोई काम कर रहे थे, कोई प्रोजेक्ट आपका चल रहा था, तो वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने वाला है आने वाले वीक में। और यहाँ पर हाई प्रिस्टेस कार्ड्स के साथ मैं और एम्परर, ओ माय गॉड, यहाँ पर मैं एम्परर, एम्प्रेस और हाई प्रिस्टेस देख रही हूँ। तो कुछ लोगों के लिए, तो सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए एक सीक्रेटिव रिलेशनशिप था, शादी में कमिटेड रिलेशनशिप के बीच में एक सीक्रेटिव रिलेशनशिप था, जो मुझे लगता है कि वो सीक्रेटिव रिलेशनशिप अब ख़त्म होने वाला है और कमिटमेंट आपकी मैरिज में आने वाली है। अगर आप लव के लिए इस
रीडिंग को देख रहे हैं और आपका एक सीक्रेटिव रिलेशनशिप किसी इंसान के साथ था जो कि मैरिड थे, आपने डिसाइड खुद कर लिया है कि ऐसे सीक्रेटिव रिलेशनशिप से आप बाहर आ जाएंगे जो कि आपको कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहा, आपको क्लैरिटी ऑफ माइंड आ गई है और आप अपने रिलेशनशिप्स में कमिटमेंट के टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं। और अगर आप एक मैरिड कपल थे जिनकी लाइफ में कोई और थर्ड पार्टी की सिचुएशन थी, सस्पेंस था, अनक्लियर सिचुएशंस थी, तो मैं देखती हूँ कि बहुत ही क्लैरिटी उस रिलेशनशिप में आ रही है। कमिटमेंट, ब्लेसिंग्स आपके एंसेस्टर्स, आपके डिसीज लव वंस की आ रही है, ट्रस्ट बिल्ड हो रहा है और आप एक नेक्स्ट लेवल ऑफ अपनी मैरिज और सेटलमेंट के नेक्स्ट लेवल पे आ रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, मेंटल क्लैरिटी आ गई है और सारी सिचुएशंस जो आपकी ऐसी थी जहाँ पर ट्रस्ट नहीं था, जहाँ शक था, उससे आप उभर के बाहर निकल रहे हैं और आपकी कमिटमेंट्स में बहुत क्लैरिटी आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे वर्क सिनेरियो में ऐसा लगता है कि ऐसा था कि कोई अपॉर्चुनिटी थी जो आपको अनक्लियर थी अपने सीनियर्स से, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके वर्क सिनेरियो में आपकी बॉस और उनकी वाइफ एक साथ काम करते हो और वहाँ पर कोई एक अनक्लियर थी सिचुएशन, तो हो सकता है आप उस सिचुएशन से बाहर ही निकलना चाहते हो, तो आपको एक सिचुएशन, एक नया ऑफर दूसरी कंपनी से आ गया है जिसमें आप मूव कर रहे हैं नेक्स्ट वीक में। बहुत ही सुंदर है ये आपके लिए। और कुछ लोग एब्सोल्युटली स्पिरिचुअल हीलर्स और स्पिरिचुअल टीचर्स बन रहे हैं। मैं देख रही हूँ क्लियरली कि वो किसी इंस्टीट्यूट के साथ या किसी स्पिरिचुअल टीचर के साथ जुड़ रहे हैं, इंस्पायर हो रहे हैं, उनकी लाइफ का एक नया चैप्टर बिगिन हो गया है जहाँ पर उनको एक आहा मोमेंट हो चुकी है, क्लैरिटी आ चुकी है, एक अवेकनिंग हो गई है कि वो एक स्पिरिचुअल टीचर, हीलर, टैरोट कार्ड रीडर या कुछ इस फील्ड में बन सकते हैं, रेकी हीलर, प्राणिक हीलर, और वो उसको परस्यू करने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। बहुत ही मेजर वीक है आपके लिए, आपकी लाइफ का एक बहुत ही नया अनोखा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोगों के लिए वो दादा बन रहे हैं, दादा दादी बन रहे हैं, कुछ लोगों के लिए उनके बच्चों की शादियां फिक्स हो रही हैं, कुछ लोगों के लिए मैं ये देख रही हूँ कि दूसरी कंट्री में जाने का ऑफ़र आ रहा है जिसमें क्लैरिटी नहीं थी, जिसमें आपने बात की है अपने सीनियर्स के साथ, और अगले हफ्ते में आपको क्लियर सिचुएशन की क्लैरिटी आएगी और बहुत बड़ी ब्लेसिंग आ जाएगी आपकी फेवर में। हाँ जी, स्पिरिचुअलिटी का ये वीक, ग्रोथ का, विजडम का, नॉलेज का वीक है, बहुत सारे लोगों के लिए ब्लेसिंग्स का वीक है। डू नॉट बी टेम्प्टेड टू लोअर योर स्टैंडर्ड्स डियर फ्रेंड्स। जो भी ऑफर आपको आ रहा है उसमें आप अपने स्टैंडर्ड्स को लोअर नहीं कीजिएगा। जो भी आपको लगता है आपको मांगना चाहिए इस ऑफ़र में, आप क्लियरली अपने सीनियर्स को अपनी कंपनी में डिमांड कीजिए और बोलिए कि मैं ये डिज़र्विंग हूँ, तो आप मुझे इतना पैकेज दीजिए। और अपने पार्टनर्स के साथ भी क्लैरिटी मांगिए, रिलेशनशिप में कमिटमेंट मांगिए। अगर आप लवर्स के रिलेशनशिप में थे तो मैं कमिटमेंट फॉर मैरिज आती देख रही हूँ आपके टूवर्ड्स। अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में थे जहाँ पर एक थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, उससे निकल के आके आप एक कमिटमेंट में आ रहे हैं अगले हफ्ते में। इस वीक में आपकी डीलिंग एक फेयर वुमन के साथ होने वाली है। डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमन विद ब्लॉन्ड, ग्रे और वाइट हेयर। कोई ये आप खुद ही समझ सकते हैं, या तो ये किसी और कंट्री की लेडी हो सकती हैं जिनके साथ आपकी डीलिंग हो रही है वीज़ा के रिगार्डिंग या कंपनी जॉब के रिगार्डिंग, या फिर ये आपकी पार्टनर या आपकी वाइफ या आपकी कोई और आपकी मदर इन लॉ कोई हो सकती है। आपको ज़्यादा पता है जिनके साथ आपकी डीलिंग होने वाली है नेक्स्ट वीक में। और ट्रस्ट का बहुत सुंदर कार्ड यहाँ पर आ गया है। तो ऑल इन ऑल मैं तो यही कहूँगी मेरे सैजिटेरियस फ्रेंड्स के लिए ये बहुत ही सुंदर वीक है जिसमें किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से भी उनको कोई फ़ायदा होने वाला है। तो इस वीक को आप थरोली इन्जॉय कीजिए। आपके बड़े बुज़ुर्गों की बहुत ही ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आप अपने एंसेस्टर्स को भी थैंक्स कीजिए, अपने माता पिता को भी थैंक्स कीजिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। और अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि हमारा कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक साइन है, और देखते हैं आने वाला हफ्ता हमारे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है। आने वाले वीक की एनर्जी हमारे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए, हमारे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स की लाइफ में एक मेजर ट्रांजिशन चेंज का टाइम है। कोई न्यूज़ ऐसी आने वाली है जो उनके लिए इवेंचुअली तो किसी टाइप की सेलिब्रेशन लाने वाली है।
कोई शॉकिंग न्यूज़ आ सकती है आपके लिए। आने वाले हफ्ते में कोई सेलिब्रेशन की तैयारी भी हो सकती है जो हो रही हो हमारे कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए। कुछ लोगों के लिए मुझे लगता है कि अगर वो एक रिलेशनशिप में थे तो उनको एक क्लैरिटी आएगी कि वो रिलेशनशिप जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन, आपके जो पार्टनर हैं वो इन्वॉल्व हैं किसी थर्ड पर्सन के साथ, और उसके रिगार्डिंग आपकी कोई आर्ग्यूमेंटेशन या शॉकिंग न्यूज़ क्लैरिटी का सीन हो सकता है अगले हफ्ते में। कैप्रिकॉर्न फ्रेंड्स के लिए मैं ये देख रही हूँ कि अगले हफ्ते में अपने पार्टनर को लेकर किसी टाइप की जस्टिस आप सीख कर रहे हैं, रिलेशनशिप में बैलेंस सीख कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो बिल्कुल कोर्ट केसेस उनके माइंड पर हैं। ऐसा हो सकता है कि आपने ये डिस्कवर कर लिया है कि आपके रिलेशनशिप में जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो उसकी वजह से आप अब इस चीटिंग डिसेप्शन के बारे में पता भी लगाना चाहते हैं और इससे निकलना भी चाहते हैं। और कुछ लोगों के लिए ये वीक वो है जब एक शॉकिंग रेवलेशन होती है, उसके बाद आप एक पार्टी भी कर रहे हैं, अपने दोस्तों से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं। कुछ लोगों के लिए वर्क की ऐसी अपॉर्चुनिटी आ गई है आपके लिए जिसमें आप अपना ऑलरेडी जहाँ पर काम कर रहे थे वो कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी के लिए मूव कर रहे हैं। कोई ऐसे पर्सन है आपकी साइड पे जो लियो, सैजिटेरियस, एरीज या फिर लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, कैंसर हो सकते हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं। आपके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी वर्क के रिगार्डिंग आ गई है जिसमें आप अपना पुराना काम छोड़ के नया काम, बिजनेस या प्रोफेशन भी परस्यू कर सकते हैं। तो ऐसी जगहें जहाँ पर आप काम कर रहे थे, जहाँ चीटिंग डिसेप्शन थी, उससे आप बाहर आ सकते हैं और इस नई अपॉर्चुनिटी को आप ले सकते हैं अपने लिए। यहाँ पर डियर फ्रेंड्स एक कार्ड आया है, डीप फ्रेंडशिप विद समवन ऑफ द सेम सेक्स। तो हो सकता है कि बहुत ही रेयर केस में ऐसा हो सकता है कि आपने डिस्कवर किया है कि आपके जो पार्टनर हैं उनका रिलेशनशिप सेम सेक्स के फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा अच्छा होता है। तो ऐसी कोई बड़ी रेवलेशन आपके सामने आई है या उन्होंने आपको बताया है, या फिर आप खुद भी सेम सेक्स रिलेशनशिप में अगर बिलीव करते हैं तो ये वीक में मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, सिमिलर सेक्स के फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये सिमिलर सेक्स के फ्रेंड्स की पार्टी हो रही है एंड यू विल रिसीव अ गिफ्ट डियर फ्रेंड्स। मुझे लगता है यहाँ पर टावर कार्ड जो भी रेवलेशन आपके लिए लाएगा वो इनफैक्ट एक आपके लिए जो आपकी कच्ची नींव थी वो टूट रही है और आप इसके बाद एक पक्की नींव बना रहे हैं। जॉब वर्क सिनेरियो में भी आपके लिए एक गिफ्ट आ रहा है डिवाइन की तरफ से, और रिलेशनशिप्स में भी क्लैरिटी आ रही है। जो भी रिलेशनशिप्स आप परस्यू नहीं करना चाहते थे उनसे निकल के जाने का टाइम है। आप अपने फ्रेंड्स के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन जान भी रहे हैं और जहां पर आपको दूसरे फ्रेंड्स मिल रहे हैं एज न्यू अपॉर्चुनिटी अपनी लाइफ में परस्यू करने के लिए फॉर मोर कमिटमेंट्स। डोंट स्टॉप डियर फ्रेंड्स। जो भी शॉकिंग इन्फॉर्मेशन आई है जिसकी वजह से आपके पास एक नई अपॉर्चुनिटी आई है करियर पैशन को परस्यू करने की या न्यू रिलेशनशिप को परस्यू करने की, या सेम सेक्स में मैरिजेस भी आजकल हो रही हैं, तो अगर आप इसको परस्यू करना चाहते हैं आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी को चीट करने की। आप क्लियरली बता सकते हैं अपने पार्टनर को कि मैं सेम सेक्स रिलेशनशिप में बिलीव करता हूँ या करती हूँ, और प्रोसीड कर सकते हैं उस रिलेशनशिप के टूवर्ड्स। बहुत ही सुंदर वीक है आपके लिए, डेफिनेटली मेजर वीक है ट्रांसफॉर्मेशन का। कोई नया चेंज आपकी तरफ मूव करता आ रहा है जो इवेंचुअली आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशंस ही लेके आएगा। हैप्पीनेस और जस्टिस आपको मिलेगी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आने का भी टाइम है आपकी लाइफ में, तो आप अच्छे से एंजॉय कीजिए इस रिलेशनशिप को। आगे बढ़ते हैं हमारे एक्वेरियस फ्रेंड्स के लिए, देखते हैं आने वाला वीक किस टाइप से चल रहा है, क्या एनर्जीज है, क्या वाइब्रेशंस है हमारे एक्वेरियस फ्रेंड्स के लिए। देखते हैं आने वाले वीक की क्या एनर्जी वाइब्रेशंस है अपने एक्वेरियस फ्रेंड्स के लिए। देखते हैं एक्वेरियस फ्रेंड्स ने कोई अपॉर्चुनिटी लूज़ कर दी थी, हमारे एक्वेरियस फ्रेंड्स ने काफ़ी सैड और रिमोर्स कर रहे हैं मंडे ट्यूसडे को, और वेडनेसडे थर्सडे को लगता है वापस से अपनी हेल्थ में आ रहे हैं। ये जो अपॉर्चुनिटी है ये इन कनेक्शन टू किसी बच्चे को लेकर ये अपॉर्चुनिटी हो सकती है जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। 2 बच्चों के इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है इस केस में।
लास्ट वीक में हमारे एक्वेरियस फ्रेंड्स जो हैं उन्होंने एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के बारे में क्लैरिटी लेने की कोशिश की थी, या तो वो खुद ही किसी के साथ एक सीक्रेटिव रिलेशनशिप में इंडल्ज किए थे और काफ़ी इंटीमेसी थी, पिछले वीक में एंजॉय कर रहे थे काफ़ी पैशनेट रिलेशनशिप किसी के साथ। वो पर्सन आपके लिए कैंसर, पाइसेंस, स्कॉर्पियो या फिर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस या वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न पर्सन हो सकते हैं जो आपसे एज में काफ़ी यंगर हैं। ऐसा हो सकता है कि इस टाइप का रिलेशनशिप आप परस्यू कर रहे थे लास्ट वीक में किसी के साथ। आने वाले वीक में जो मैं आपकी एनर्जीज देख रही हूँ कुछ ऐसी हैं कि आप रिमोर्स कर रहे हैं किसी सिचुएशन पे, हो सकता है इस इंडल्जेंस को लेकर ही आप रिमोर्स कर रहे हो। और फिर उसके बाद मैं देखती हूँ कि आप मिड ऑफ द वीक में काफ़ी क्लैरिटी भी चाहते हैं, बिकॉज ये जो पर्सन है जिनके साथ आप इंडल्ज किए हैं या तो ये आपसे दूर जाना चाहते हैं या ये काफ़ी डिफेंसिव हो गए हैं अपनी एनर्जी को लेके, और हो सकता है आप इनसे क्लैरिटी चाहते हैं। हाँ, तो ये सिनेरियो काफ़ी ऐसा है जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो आप डोमिनेट कर रहे हैं किसी को या फिर कोई और ऐसी पोजीशन में है आपके अराउंड जो आपको डोमिनेट कर सकता है, आपको यूज़ कर सकता है। तो कुछ इस टाइप की एनर्जी मैं फील करती हूँ, या तो ये आपके लिए है या फिर आपके बच्चे के लिए हो सकती है। आपके चाइल्ड को कोई बुली कर रहा है, उनके अराउंड कोई ऐसी सिचुएशन है, और इसीलिए मैं देख रही हूँ कि बिगनिंग ऑफ द वीक में आप कुछ रो भी रहे हैं, अपनी रिमोर्स भी कर रहे हैं, कोई लॉस ऐसा आप फील करते हैं, या तो आपकी चक्रा से आप कोई एनर्जी रिलीज कर रहे हैं तो आप बिगनिंग ऑफ द वीक में क्राई भी कर रहे हैं और अपनी इस ब्लॉकेज को निकाल रहे हैं। मिड ऑफ द वीक में मैं देख रही हूँ कोई अपॉर्चुनिटी, नई अपॉर्चुनिटी ऑफ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, फाइनेंशियल मैनिफेस्टेशन भी ऐसी आपको आ सकती है जो आप मूव करना चाहते हैं टू अनदर सिटी, स्टेट और अ कंट्री। वर्क सिनेरियो में ऐसा हो सकता है कि कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपको आ रही है, डॉक्यूमेंटेशन का काम चल रहा है मिड ऑफ द वीक से टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक। पर मुझे पूरे सिनेरियो में ऐसे लगता है कि किसी चीज़ से आप बाहर निकल के आ रहे हैं पर आपको बहुत ही डिसकंटेंट हो रहा है, आपको सोलफुल जॉय फील नहीं होती है। आपको ऐसा लगता है कि हर रिलेशनशिप में, चाहे वो वर्क से रिलेटेड है या आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, आप उसमें सोलफुल जॉय फील नहीं करते, कोई डिसकंटेंट फील करते हैं। कभी कभी आपको लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ के स्पिरिचुअलिटी की तरफ ही मूव कर जाऊं। कभी कभी आप बिल्कुल स्पिरिचुअलिटी से उतर के आप बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ में आके काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक रिलेशनशिप में घुस जाते हैं अपने आप के लिए कुछ प्लेजर सीख करने के लिए, बट फिर आपको दोबारा से ऐसा लगने लगता है कि ये भी मुझे हैप्पीनेस नहीं देता, तो मैं हैप्पीनेस ढूंढने के लिए कहाँ जाऊँ। कुछ ऐसी सिचुएशन मुझे लगती है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लगता है कि इसमें 2 बच्चों की, जैसे 2 डॉटर्स की इन्वॉल्वमेंट भी है जो आपको समझ नहीं आता। आप अपने बच्चों की वजह से स्टक फील करते हैं रिलेशनशिप में, नहीं तो आप उस रिलेशनशिप से कभी से उभर के बाहर आ गए होते, चले गए होते अपने पार्टनर्स को छोड़ के, ऐसा आपको फील होता है। बट आपको लगता है इसमें 2 बच्चे हैं तो मैं क्या करूं, कुछ इस टाइप की फीलिंग, कुछ इस टाइप की आपकी शायद हीलिंग चल रही है जो आपको क्लैरिटी भी चाहिए है, या कुछ ऐसे इमोशंस आप रिलीज़ करने वाले हैं अपने नेक्स्ट वीक में। ऑल इन ऑल मैं यही कहूँगी कि कुछ नेगेटिव इमोशंस को आप रिलीज़ कर रहे हैं, कुछ ऐसी सिचुएशंस को आप लेट को कर रहे हैं नेक्स्ट वीक में जो आपको सर्व नहीं करती हैं, जो आपके लिए ठीक नहीं है। टॉक्सिक फूड को भी आपको छोड़ना चाहिए, टॉक्सिक एनवायरनमेंट को भी आपको छोड़ना चाहिए और मूव ऑन करना चाहिए किसी ऐसी चीज़ के टूवर्ड्स जो ज़्यादा स्पिरिचुअल है, जो आपको ज़्यादा सोलफुल जॉय देगी। न्यूज़ इज़ ऑन द वे। अगर आप कोई पढ़ाई की अपॉर्चुनिटी, ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी, जॉब की अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे थे तो अगले हफ्ते में आपको आने वाली है। एक वुमन के साथ आपकी डीलिंग हो सकती है अगले हफ्ते में, डीलिंग और रिलेशनशिप विद द वुमन। ये काफ़ी ही स्मार्ट वुमन लग रही हैं, इनके साथ आपकी डीलिंग शायद वर्क एरिया में कोई इंटरव्यू हो सकता है, या ये वही वुमन हो सकती हैं जिसके साथ आप इंडल्ज कर रहे थे, या फिर आप अगर आपके पार्टनर की थर्ड पार्टी सिचुएशन वुमन हो सकती हैं। हार्ड वर्क अहेड, तो जो भी अपॉर्चुनिटी आपको लर्निंग की आ रही है, वर्क की आ रही है, ग्रोथ की आ रही है, उसमें आपको काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हो सकता है ये वुमन आपकी सीनियर भी हो।
ट्रस्ट का यहाँ पर कार्ड आया है। तो डियर फ्रेंड्स, ट्रस्ट कीजिए। अगर आप एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जिसमें आप डिसकंटेंट फील करते हैं, तो आप थोड़ा उस पर ध्यान डालिए कि कौन से एस्पेक्ट्स आपके अपने हो सकते हैं जो टॉक्सिक हैं। तो आप अपने उस रिलेशनशिप में ट्रस्ट कीजिए, अपने पार्टनर में भी ट्रस्ट कीजिए, और ट्रस्ट डिवाइन पर कीजिए कि जो भी सिचुएशंस आपको टॉक्सिक फील कराती हैं, लैक फील कराती हैं, आप उनको ओवरकम कर जाएंगे डिवाइन हीलिंग्स की तरफ से, और बहुत जल्दी आप उभर के आएंगे मेरे एक्वेरियन फ्रेंड्स। तो आप इतना ज़्यादा इमोशनल ना फील कीजिए। आने वाले वीक में नई अपॉर्चुनिटीज़ को सीख करिए, परस्यू करिए। लेट्स सी आने वाला वीक हमारे पाइसियन फ्रेंड्स के लिए कैसा होने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे पाइसियन फ्रेंड्स का आने वाला वीक हम देखते हैं कैसा होने वाला है। लेट्स सी। पाइसियन फ्रेंड्स भी हमारे काफ़ी डिफेंसिव हो रहे हैं, आने वाले वीक में फाइट कर रहे हैं अपने बैटल्स को, किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते, उसके लिए खड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा लड़ भी रहे हैं उसके लिए। फ्रस्ट्रेटिंग जो उनकी लाइफ के सिचुएशंस थे उनको एंड करना चाहते हैं। पहले तो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव थे किसी चीज़ को लेकर, पर अब एक तरीके की ऐसी भी फीलिंग आ रही है उनको कि सारे डिफेंसेस को रिलीज़ कर देंगे, ब्लॉकेजेस को निकाल देंगे। अब हम बिल्कुल लेट गो कर देंगे यूनिवर्स को। जो जो चीज़ें जिनके लिए हम फाइट करते थे, जिनके लिए हम प्रोटेक्टिव थे, जिनके लिए हम सोचते थे कि ये हमारी हो, हम वो सिचुएशन सारी लेट गो कर देंगे डिवाइन पर, और भगवान के ऊपर भरोसा करके छोड़ देंगे कि अगर ये चीज़ मेरे लिए बनी है तो मेरे पास आएगी, अगर नहीं बनी है तो नहीं आएगी। ये ऐसी थिंकिंग में है हमारे पाइसियन फ्रेंड्स। किसी सिनेरियो में, किसी रिलेशनशिप में क्लैरिटी चाहते हैं। जो भी सिचुएशंस थी जिनमें लैक था उनकी लाइफ में, क्लैरिटी चाहते थे। रिलेशनशिप्स का लैक हो सकता है जहाँ पे कोऑपरेशन पार्टनर्स की नहीं थी, कमिटमेंट्स नहीं आ रही थी, या फाइनेंशियल लैक हो सकता है फील करते हो। तो ये आने वाले वीक में बहुत ही मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। कहीं पर अप्स एंड डाउन्स की जैसे एनर्जीज़ होती है ना, पार्टनर्स आते हैं जाते हैं, एनर्जीज़ भी उभर रही हैं, निकल रही हैं, समझ नहीं आ रहा है कि सिचुएशन में क्या करें, एक डिसकंटेंट भी फील कर रहे हैं किसी टाइप का, वैसी एनर्जीज़ हैं। बेसिकली सीख कर रहे हैं बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में, चाहे वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, चाहे वो रिलेशनशिप के साथ स्टेबिलिटी, मैरिज कमिटमेंट है, ऐसा कुछ सीख कर रहे हैं अपनी लाइफ में। फाइनली इनकी लाइफ में किसी टाइप की मूवमेंट आने वाली है, या तो आप खुद ही डिसाइड करोगे और मूव करोगे ऐसे रिलेशनशिप से, ऐसे जॉब से, ऐसे सिनेरियो से जहां पर आपको बस लड़ाई ही लड़ाई हमेशा करनी पड़ती थी और कोई भी रिवॉर्ड नहीं आता था। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि एक ऐसी अपॉर्चुनिटी उनके लिए वर्क रिलेटेड आ रही है जिसमें अभी तो वो इनडिसाइसिव हैं, जिसमें ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है। अनदर सिटी, स्टेट या कंट्री में मूवमेंट मैं देख रही हूँ उनके लिए, इस अपॉर्चुनिटी के लिए, जिसकी वजह से उनको अपग्रेड आएगा। तो अगले हफ्ते में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी उनके टूवर्ड्स आने वाली है जो फाइनेंशियल मैनिफेस्टेशन की होने वाली है। पैसा आएगा इस अपॉर्चुनिटी के थ्रू। इनडिसाइसिवनेस है, मिड ऑफ द वीक तक तो इनडिसाइसिवनेस है, करके कुछ जैसे कि बस मैंने गिव अप कर दिया, वैसी एनर्जीज हैं। इवेंचुअली अबंडेंस आने वाली है। कैटरपिलर का कार्ड है यहाँ पर, कह रहे हैं थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी द सेम, अ चेंज इज कमिंग। या डेफिनेटली मुझे लगता है आपने बहुत डिफेंड किया है अपने आप को, अब बहुत फ्रस्ट्रेट भी फील किए पास्ट में, बट अब आपको ऐसा लगता है कि उस सिचुएशन को गिव अप ही कर दूं, क्या करूं मैं, ये सिचुएशन बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, इतना डिसकंटेंट फील करती हूँ। तो यहाँ डिवाइन गाइड करती हूँ या करता हूँ भी हो सकता है। डिवाइन गाइडेंस ये हो रही है कि आप कैटरपिलर की स्टेज में थे, ककून के अंदर थे, आपको यहाँ पर घुटन महसूस होती थी, आपका टाइम आ गया है उभर के बाहर निकल के आने का। थिंग्स आपके लिए चेंज आगे मैनिफेस्ट होने को है। वर्क अचीवमेंट सक्सेस का टाइम है किंग ऑफ पेंटाकल्स के साथ। अगले हफ्ते में कोई वर्क रिलेटेड अबंडेंस अचीवमेंट सक्सेस का टाइम है आपके लिए। आपके वो सारे टाइम जिसमें आप डिसकंटेंट फील करते थे, जो आप गिव अप नहीं कर रहे थे, करेजियस थे, स्टैंड करते थे अपने लिए,
उन सारे एरियाज पे आप विजेता होंगे। इवेंचुअली आपकी जीत होगी टुवर्ड्स द वीकेंड। एक अपॉर्चुनिटी ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेड, या तो सेम कंपनी में आप काम करते हैं, आपकी प्रमोशन होगी, आपके वर्क अचीवमेंट सक्सेस का एक टाइम फ्रेम है। कोई ऐसे इंसान आपसे जुड़ सकते हैं जो आपको प्रमोट करेंगे। या फिर अगर आप अपनी लाइफ में फ्रस्ट्रेटेड थे, पैसे की कमी फील करते थे, तो आपके पार्टनर की कोई ऐसी जॉब या कोई ऐसा चेंज उनकी तरफ आ रहा है जो अबंडेंस मैनिफेस्ट करने वाला है आने वाले वीक के लिए आपके लिए। तो मिक्स्ड काइंड ऑफ वीक है। मुझे लगता है कुछ एनर्जीज रिलीज होनी है आपकी बॉडी से, बट सबसे ज़्यादा जो मैं ये देख रही हूँ कि आपने डिवाइन पे ट्रस्ट करना शुरू कर दिया है और आपने होल्डिंग टू टाइटली टू द सिचुएशंस छोड़ दिया है। ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए अबंडेंस की अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ मैनिफेस्ट होंगी। सो मैं आपको थैंक्स करती हूँ डियर फ्रेंड्स। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है, रेजोनेट की है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो और हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस टू ऑल आवर फ्रेंड्स ऑन हीलिंग सोल्स। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।